नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 फरवरी है, नया महीना शुरू हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस फरवरी में जनवरी की अपेक्षा कहीं अधिक मेहनत करेंगे, अधिक पढ़ाई करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, कुल मिला के ओनली 6 मंथ, केवल 6 महीने ठीक ठाक सिर्फ पढ़ के देखिए, आपके जीवन में जो फ़र्क आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ेगा और वास्तव में बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्राप्त हो जाएंगी सिर्फ 6 महीने के इस त्याग से, सिर्फ 6 महीने की इस तपस्या से। वो फ़र्क आप कभी भी महसूस नहीं किए होंगे, वो फ़र्क आप महसूस करेंगे। तो यही कहूँगा कि अगले 6 मंथ केवल पढ़ाई कीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखिए, बात करते हैं 1 फरवरी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं 1 फरवरी का इतिहास। तो 1 फरवरी 1922 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन तेज करने की जानकारी भारत के वायसराय को दी थी। इसी के साथ ये भी याद रखना कि 1 फरवरी 1992 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को नया नाम मिला था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एनसीआर दिल्ली, ये नाम मिला था 1992 में। 2003 में 1 फरवरी के ही दिन अंतरिक्ष से वापस लौटते समय कोलंबिया यान दुर्घटना हुई, जिसमें भारत की कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। 2012 में मिस्र के पोर्ट सईद में फुटबॉल मैच के दौरान भड़के दंगे में 74 लोग मारे गए थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में 1 फरवरी के दिन ही भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो ये था 1 फरवरी का इतिहास। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं डेली करंट अफेयर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बिल्कुल रट के रखना है। प्रश्न होगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया की ही एशले बार्टी ने जीता है। तो अब बारी है पुरुष एकल की। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार कर रहा हूँ। तो इसको जीता गया है राफेल नडाल के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो राफेल नडाल ने किसको हराया? डेनियल मेदवेदेव को। विकल्प बी, दोनों को याद रखना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि 30 जनवरी को ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। ये नाडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, ठीक है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और अब राफेल नडाल ने 21 ग्रैंड स्लैम जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबले में नाडाल मेदवेदेव के खिलाफ 2-0 से पिछड़ चुके थे। इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की और लगातार 3 सेट जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले ओपन एरा टेनिस में कोई भी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में 2 सेट से पिछड़ने के बाद खिताब नहीं जीता था। राफेल नडाल टेनिस इतिहास के ऐसे चौथे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने प्रत्येक ग्रैंड स्लैम में कम से कम 2 बार उसे जीता है। यह भी याद रखना कि यूएस ओपन 2021 जो हुआ था उसको डेनियल मेदवेदेव ने जीता था। किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को। और जो 4 मेजर्स होते हैं, यानी कि 4 ग्रैंड स्लैम, ये मुख्य होते हैं और पूरे साल में खेले जाते हैं। तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी के महीने में होता है, इसके बाद फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन होगा, लास्ट में होता है यूएस ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन यानी कि पहला और आखिरी जो ग्रैंड स्लैम है वो हार्ड कोर्ट पर होता है। फ्रेंच ओपन जो इसके बाद होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद, वो मिट्टी पर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और विंबलडन जो है ये घास पर खेला जाता है। ऐसे याद रखना कि ऑस्ट्रेलियन और यूएस दोनों हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच मिट्टी पर और विंबलडन घास पर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी कभी कभी एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है कोस्ट गार्ड डे कब मनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 1 फरवरी को ही, यानी कि आज के ही दिन कोस्ट गार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है और 2022 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 44वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ध्येय वाक्य है, मोटो है, वो है वयम रक्षाम, हम रक्षा करते हैं। यह भारत की सबसे छोटी सशस्त्र सेना है।
समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए 1977 में 2 पोत और 5 गश्ती नौकाओं के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। 1 फरवरी 1978 को भारत के जलीय एवं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की निगरानी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने कार्य शुरू किया। 19 अगस्त 1978 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का उद्घाटन किया था। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के अंतर्गत की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, प्रमुख हैं, उनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। आगे बढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे फरवरी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और ये संबंधित है फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस से। तो ये सारे बिंदु याद रखना। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 13 फरवरी तक के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस बढ़ेंगे उनको करेंगे डिस्कस। अगले वीडियो में शेष दिनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो 1 फरवरी को क्या मनाया गया, मैंने आपको भी बताया, इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना दिवस मनाया गया 1 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस होगा। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 6 फरवरी से 12 फरवरी तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह। 8 फरवरी को मनाया जाएगा सुरक्षित इंटरनेट दिवस। फरवरी के दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन होता है ये, तो इस बार ये दिवस 8 फरवरी को पड़ रहा है। 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस होता है। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 12 फरवरी को होता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। बाकी दिवस के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कितने ध्रुव हेलीकॉप्टरों को बेड़े में शामिल किया है? देखिए फ्रेंड्स, कुल मिला के 2, यानी कि विकल्प ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंडमान निकोबार कमांड के बेड़े ने पोर्ट ब्लेयर में स्वदेश निर्मित 2 एडवांस्ड हाई हेलीकॉप्टर ध्रुव MK3 को शामिल किया है। ठीक है, तो ये लाइट हेलीकॉप्टर हैं और इनको बनाया किसके द्वारा गया है? HAL के द्वारा। नाम है इनका MK3। ठीक है, HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है जो विमान, जेट इंजन, हेलीकॉप्टर डिजाइन, निर्माण और संयोजन करता है। मुख्यालय इसका बेंगलोर में है। स्थापना हुई थी कब? 1940 में। हाल ही में भारत किस देश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि ब्राजील का। तो 2021 में भारत ब्राजील का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 11 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, जो 2020 की तुलना में 63% अधिक है। कितना? 63%। 2019 में भारत ब्राजील का 7वां सबसे बड़ा आयात स्रोत देश था, यानी कि 7वां सबसे बड़ा आयात स्रोत था। सबसे अधिक आयात जो होता था उस नंबर पर भारत 7वें स्थान पर था। और 18वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देश है। क्षेत्रफल में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। राजधानी इसकी है ब्राजीलिया। जायर बोल्सोनारो ये वर्तमान में ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में गूगल ने किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी में $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है? आपको याद होगा कि पिछले साल ही तो गूगल ने जियो में भी काफ़ी निवेश किया था और अब बारी है किसकी? एयरटेल की। और एक्चुअली में देखा जाए तो भारत में 2 ही कंपनियां बिजनेस कर रही हैं और इसमें जियो के बाद एयरटेल है। ठीक है, बाकी आपने देखा कि पिछले दिनों VI किस प्रकार से संघर्ष कर रहा था। और अगर हम बात करें वहीं पर BSNL के बारे में, तो BSNL के उपभोक्ता संख्या में बहुत ही कम है ड्यू टू बहुत ही ख़राब इसकी डेटा सर्विस है और वॉइस क्वालिटी है। यही वजह के लोग BSNL को बहुत कम यूज करते हैं। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है जरूर बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा। फिलहाल फ्रेंड्स, गूगल ने अब टाई अप किया है किसके साथ? एयरटेल के साथ, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। तो एयरटेल और गूगल मिलकर अब आगे बढ़ेंगे और गूगल का कहना है कि वह एयरटेल में निवेश भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के विकास में तेजी लाने के लिए कर रहा है।
गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, सीईओ हैं सुंदर पिचई। और वहीं पर भारतीय एयरटेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है, सुनील मित्तल इसके अध्यक्ष हैं और सीईओ कौन है, गोपाल विट्ठल हैं। 2022 के एशियाई खेलों में कितने सालों के बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है? 2014 के बाद क्रिकेट नहीं खेला गया था एशियाई खेलों में, तो कुल मिला के 8 साल के बाद एशियाई खेलों में क्रिकेट की वापसी हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, सही जवाब ऑप्शन बी है, एशियाई खेलों में 8 साल बाद क्रिकेट की वापसी हुई है। वहीं पहली बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एथलीट्स इन खेलों में हिस्सा लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहली बार एशियाई खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे। 2022 के जो एशियाई खेल हैं इनका आयोजन चीन के हांगझोउ में झिंजियांग में 10 से 25 सितंबर के बीच होना है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की मुहर लगने के बाद 2022 एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग भी शामिल होंगे। दर्शकों का रोमांच बढ़ाने के लिए एशियाई खेल 2022 में T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। साल 2014 में हुए एशियाई खेलों में भी क्रिकेट शामिल रहा था। तब पुरुषों में श्रीलंका और महिलाओं में पाकिस्तान की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद के संस्करण में क्रिकेट शामिल नहीं रहा। अब 8 साल बाद एशियाई खेलों में फिर से क्रिकेट की वापसी हुई है। किस राज्य के दक्षिणी मोबुआंग गांव को ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? दक्षिण मोबुआंग गांव को ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है। तो ये गांव कहाँ पर है? तो ये मिजोरम में है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री। मिजोरम के आइजोल, आपको याद होगा कि आइजोल ही तो मिजोरम की राजधानी भी है। तो मिजोरम के आइजोल जिले के एबाग ब्लॉक में दक्षिण मोबुआंग गांव को एक मॉडल ओडीएफ गांव घोषित किया गया है। इस गांव में कुल 116 घर हैं, 649 लोग हैं। मुख्यमंत्री कौन है मिजोरम के? जोरमथांगा, जो कि मिजो नेशनल फ्रंट के हैं। पार्टी का नाम क्या है? मिजो नेशनल फ्रंट। और गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंभमपति। मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम बदल दिया है और अब इसका नाम हो गया है कैपिटल ए। क्या नाम हुआ? कैपिटल ए। तो मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी का नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया है। कंपनी ने यह कदम अपने सभी व्यापारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उठाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कल आपसे क्विज में ये पूछा गया था कि HPCL के नए MD और CEO कौन बने हैं। आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही था, पुष्प कुमार जोशी। और अब बारी है आज के प्रश्न की। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तब प्लीज़ आप इसे लाइक किया करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर किया करें। व्हाट्सएप और फेसबुक पर जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हैं वहाँ पर इसे आप शेयर किया करें। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी करंट अफेयर अगर आपको अच्छा लगता है तो उन्हें इसकी जानकारी ज़रूर दें। और प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और थोड़ा सा व्यूज़ लाने की कोशिश करिए, क्योंकि कम व्यूज़ जो आप आते हैं तो एग्जैक्टली मोटिवेशन कम मिलता है। ठीक है, तो आज का प्रश्न आपके सामने है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही जवाब गेस करिए। सही उत्तर मिलेगा आपको कल के वीडियो में, यानी कि 2 फरवरी के वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट योर आंसर। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।